फैक्टराइजेशन चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रूट ओवर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x। रूट ओवर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x। रूट ओवर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x। नियम क्या है? नियम है रूट को हटाना है। रूट हम कैसे हटाएंगे? स्क्वायर करके। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, इट इज लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड तो रहेगा, इसलिए उसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। जब हम स्क्वायर करेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे यहां, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करने से क्या होगा? 3x प्लस 4 का रूट हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? 3x प्लस 4 एंड x क्या होगा? x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे? दोनों को इधर ले जाएंगे, ये 0 हो गया, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसको इधर ले जाएंगे। जब हम गोटा गोटी ले जाएंगे, इसको इधर, साइन कोई चेंज नहीं होगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम 3x जो है मिडिल टर्म फैक्टर ना, 3x माइनस 4 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 4 एंड 1, 4 इंटू 1 दैट इज 4। अब ये माइनस है, तो मतलब हमको सब्ट्रैक्शन करके हमको 3 नंबर को क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 4 मतलब क्या होता है? 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। देखो 2 1 2 2 2 जार कितना होता है? 4 होता है, और 1 दोनों को माइनस करने से क्या आएगा? 3। अब जब हम माइनस करेंगे, ऑब्वियसली एक नंबर प्लस होगा, एक नंबर माइनस होगा। तो कौन नंबर माइनस होगा, कौन नंबर प्लस होगा? डिपेंड करता है मिडिल टर्म का जो साइन, क्या साइन है यहाँ? माइनस। तो जो बड़ा है उसको माइनस साइन आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे -4, ये लिखेंगे +1। तो ये हम क्या लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हो गया क्लियर? अब हम यहाँ x को कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे, क्या रहेगा? x माइनस 4 रहेगा। यहाँ प्लस x और 4 में कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन आएगा। 1 प्लस है, इसीलिए ब्रैकेट देने से भी ये जो माइनस साइन है ये कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 4, यहाँ x माइनस 4, तो यहाँ x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 4 कॉमन ले लिए। यहाँ कौन बचेगा? x बचेगा, यहाँ +1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ रिजल्ट ना? आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1। सोल्यूशन सेट क्या है? सोल्यूशन क्या होगा? 4 और -1। ये है इसका आंसर। x तो वैल्यू दो रूट निकलेगा, 4 और -1। ओके, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में आ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है ना? देखो, रूट x इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 3√2। रूट x इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 3√2। सेम टाइप ऑफ सम, नो? देन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रूट ओवर x इंटू x माइनस 7
इज इक्वल टू 3√2। सिमिलरली यहां रूट को हटाना है, क्या हमें अभी सिखाया हम लोग, क्या सीखे हम कि दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां लिखेंगे पहले स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो x इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 3√2 इंटू 3√2। स्क्वायर करने से क्या होगा, 3√2 इंटू 3√2। यहां लिखेंगे हम लोग क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, खोलेंगे, मतलब हम x और x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ना। क्या करेंगे, x और x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना होता है 9, और √2 और √2 कितना होगा 2, 9 2 ज़र 18, क्या लिखेंगे हम यहाँ 18। अब ये जो 18 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, क्यों क्यों ले आएंगे ना, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब आ गया 18 एंड यहाँ 1, 18 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 18। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, मतलब इस 7 को स्प्लिट करेंगे दो नंबर में, जो नंबर्स मल्टीप्लाई करने के बाद 18 रिजल्ट देगा, ठीक है। तो और ये जो माइनस साइन है ये का इंडिकेट कर रहा है कि हमको सब्ट्रैक्शन करके जो तो नंबर निकालना पड़ेगा। तो 18 को फैक्टर करो, क्या आएगा 2 9 3 3। अब देखो अगर हम 3 और 2 लेंगे 6, और 6 और 3 लेंगे तो नहीं होगा माइनस करने से। अब हम 3 6 और 9 लेंगे और 2 लेंगे, देखो 9 और 2 लेंगे, माइनस करने के कितना आएगा 7 आएगा। अब सेम प्रोसेस, यहाँ माइनस है तो बड़ा नंबर को माइनस मिलेगा और छोटा नंबर को प्लस मिलेगा, जो बड़ा है वो तो बड़ा ही होता है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ x कॉमन ले लो, x माइनस 9, यहाँ 2 कॉमन ले लो, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 यहाँ कॉमन ले लो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। सोल्यूशन सेट क्या होगा, 9 एंड माइनस 2 सोल्यूशन सेट, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 3, use the substitution y is equal to 3x plus 1 to solve for x। 5 into 3x plus 1 whole square plus 6 into 3x plus 1 is equal minus 8 is equal to 0। यहाँ 3x plus 1 whole square, यहाँ 3x plus 1 इसको हमको हटाना है, इसको हमको हटाना है। तो इसका हटाने के उपाय क्या है बता दिया है, y is equal to 3x plus 1, मतलब 3x plus 1 का जगह में हम y पुट करेंगे। कभी कभी साम्स में ये इंडिकेटर नहीं रहता है, y is equal to 3x plus 1 यूज करो नहीं बोलता है, तो हम लोग को खुद हम लोग इसको यूज करेंगे। तब हम लोग लिखते हैं लेट 3x plus 1 is equal to y और a और b और p और q, मतलब क्या होता है ना, एक छोड़ के कोई भी लेटर को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो सॉल्व करें, बहुत इजी साम्स है, आसान, बहुत आसान है। क्वेश्चन तो लिखे पहले, 5 इंटू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3x प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यूजिंग
3x plus 1 is equal to y, we can get क्या get है? 5y square plus 6y minus 8 is equal to 0। अगर ये बात नहीं लिखा रहता था तो हम कोई भी नंबर लिख सकते। लेट 3x plus 1 is equal to p, 3x plus 1 is equal to k, कोई भी लेटर, मगर देखना पड़ेगा हमको कि x छोड़ के जो यहाँ ऑलरेडी यूज हो गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होगा, इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना होगा। तो मिडिल टर्म फैक्टर में क्या है ना, 8 है और 5 है। 8 माइनस 8 कांस्टेंट टर्म है और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 40। क्या आता है? 40। तो 40 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या नंबर आएगा? नंबर आएगा 2 2 2 और 5 आ गया। अब ये 2 2 2 5 से हमको दो ठो नंबर निकालना होगा। जो दो ठो नंबर को हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, कौन बताएगा? अरे भाई यहाँ -8 है, माइनस है, ये बताएगा। जब ये माइनस रहेगा तो ये बताएगा कि तुम सब्ट्रैक्शन करके इस 6 नंबर को निकालो। ठीक है, तो ये चारों जो नंबर है, नंबर को मिला जुला के हमको दो ठो नंबर बनाना पड़ेगा ताकि उसका रिजल्ट 6 आए माइनस करके। ठीक है, तो 2 2 4 एक बार ले लेते हैं और 5 2 10 एक बार ले लेते हैं। तो 10 माइनस 4 क्या होता है? 6 आ गया ना। तो 10 माइनस 4 6 आ गया। अच्छा, तो जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो एक तो प्लस होगा, एक तो माइनस होगा। तो किसको हम प्लस दे, किसको हम माइनस दे? तो मारपीट कर रहा है भाई दोनों। तब हम बोले रुको, पहले देखने दो यहाँ क्या है। यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस है। नियम क्या है? जो बड़ा है उसको प्लस मिलेगा बाबा। हाँ देखो, एक बड़ा को प्लस मिल गया, छोटा को माइनस मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? 5y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल है, क्या करना है? कॉमन लेना है, बस सिंपल। देखो 5y कॉमन ले लो, यहाँ बह जाएगा y प्लस 2, यहाँ 4 कॉमन ले लो, हो जाएगा y प्लस 2। अरे भाई यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो गया, सिंपल है। माइनस यहाँ माइनस था, इसके बाद हम ब्रैकेट कर दिए तो ब्रैकेट का बंदी हो गया। जब बंदी हो जाता है तब ये साइन चेंज होके प्लस हो जाता है। ऐसा करके याद रखना, ठीक है। इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 2 यहाँ कॉमन आ गया, तो y प्लस 2 इंटू 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? -2। अच्छा, y इज इक्वल टू -2 कैसे आया ना? y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2। मगर y तो हमको नहीं चाहिए, हमको x चाहिए भाई। कहां से मिलेगा? पहले हमको लिख लिया है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू y। इसका मतलब क्या हो गया? 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। क्यों? y का जगह में हमको 3x प्लस 1 लिखना है, क्योंकि हम पहले ही 3x प्लस 1 को y लिए थे। ठीक, तो क्या रिजल्ट आएगा? 3x इज इक्वल टू -2 -1, x इज इक्वल टू -3/3 मतलब -1। तो x का होने कितना आ गया? -1। फिर 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y क्या हो गया? 4/5। वेरी गुड। फिर एक सेम केस हो गया, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4/5, 3x इज इक्वल टू 4/5 माइनस 1। क्या आएगा? 5 एलसीएम 4 माइनस 5 माइनस 1/5, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/5 इंटू 1/3 माइनस 1/15। तो क्या रिजल्ट हम लिखेंगे? सॉल्यूशन ये वाला यहां लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ -1 और -1/15। यहां भी लिख सकता है, यहाँ भी लिखो। यहाँ सॉल्यूशन का लिखना है -1 और -1/15। ओके, आसान है ना?
हाँ। हम लोग नंबर 4 में आ गए। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ पी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो p प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पहले हम p का वैल्यू निकालेंगे। p का वैल्यू क्या होगा? p इज इक्वल टू माइनस वन। यहां देखो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस सिक्स, p है अननोन हियर बिकॉज क्या है ना, एक्स स्क्वायर एक्स, और ये तो आपका क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो b है यहाँ p है, हाँ? तो कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा, दे दिया। तो हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p in x square plus px minus 6 is equal to 0, we have क्या लिखेंगे? x square, देखो प्लस या माइनस वन हो गया, इंटू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो क्या लिखेंगे? फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब तो आसान है, ओरिजिनल फैक्टर है, सिक्स को स्प्लिट करो, दो नंबर निकालो, वन आना चाहिए। कैसे आना चाहिए ना? सब्ट्रैक्शन करके, माइनस है तो कौन बड़ा है? सिक्स को स्प्लिट करेंगे, थ्री और टू मिलेगा, थ्री और टू से माइनस करने क्या आएगा? वन आएगा। तो कौन बड़ा? थ्री बड़ा है, यहाँ माइनस साइन है, बड़ा कौन किसको मिलेगा? थ्री को मिलेगा ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस थ्री प्लस टू कॉमन ले लो, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थ्री, ठीक है। और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। तो सोल्यूशन क्या हो गया? थ्री और माइनस टू। बहुत आसान था, है ना? बहुत आसान था। हाँ, एक चीज है, ये जो इंप्लाइज देना कभी मत भूलना। इंप्लाइज अगर हम नहीं देंगे साम्स में तो मार्क्स कट जाएगा। ओके, हाँ, इस फैक्टराइजेशन चैप्टर का लास्ट टू सम्स बच गया। तो ई वाला जो सम्स जो है, इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन k प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, hence find the other roots of the equation। ये क्वेश्चन 2015 में आया था, 2015 में आया था। हाँ हाँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 2026 के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा गौर से देखना है। ठीक, आसान है, बहुत इजी सम्स है। एक्स इज इक्वल टू थ्री है, तो अगर हम यहाँ x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आसानी से हमको k का वैल्यू निकल जाएगा। देखो कितना इजी है। यहाँ क्या है? k प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर मतलब थ्री स्क्वायर माइनस k इंटू थ्री प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया? थ्री से 9 हो गया, तो 9 इंटू के प्लस 9 इंटू टू 18 माइनस थ्री के प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो 9k माइनस थ्री का मतलब 6k, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 6k, और 18 और 6 ऐड करने से कितना आएगा? प्लस 24, तो इज इक्वल टू माइनस 24। इधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ k का वैल्यू कितना निकल जाएगा? -4। सो k का वैल्यू हमको निकल गया -4। तो एक k का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन द इक्वेशन, क्या लिखना है? इन द इक्वेशन क्या है ना? -4 प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस -4 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू
0। तो ये क्या हो जाएगा -2x², ये क्या हो जाएगा +4x +6 = 0। तो आसान तरीका है क्या ना, माइनस को थोड़ा कॉमन ले ले अपना सुविधा के लिए, है ना। तो माइनस कॉमन ले लेते तो ये सब साइन चेंज हो गया, सब साइन चेंज हो गया। अल्टीमेटली हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिला, क्या मिला 2x² - 4x - 6 = 0। तो एक काम करें हम लोग, अगर पहले -2 कॉमन ले लेते हैं तो आसान होगा, -2 कॉमन ले लेते हैं। तो -2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3। क्लियर? तो ठीक है, तो हम इसको क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो हमको ना माइनस यहाँ हो जाएगा x² - 2x - 3 = 0, क्योंकि -2 जब इधर चला जाएगा 0/-2 = 0 होता है। अब मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, इजी, x² - 3x + x - 3 = 0। एक बात है, ये 3 जो है 3 को अगर हम फैक्टर करेंगे हमको 3 और 1 आएगा, तो 3 एक तो 1 माइनस करेंगे 2 आता है। तो यहाँ x कॉमन ले लो, x - 3, यहाँ 1 कॉमन ले लो, x - 3 = 0। तो क्या आ जाएगा x - 3 × x + 1 = 0। ऑब्वियसली x - 3 अगर 0 होता तो x क्या होगा 3, और x + 1 अगर 0 होता है x का हो गया -1। तो एक तो ऑलरेडी हमको मिल गया x = 3। तो अदर रूट क्या होगा, अदर रूट यहाँ लिख रहे हैं, अदर रूट = -1। ये होगा आंसर, -1 होगा आंसर। ठीक है, मतलब k का वैल्यू आया -4 और अदर रूट क्या हो गया -1। तो ये वाला आया था 2015 में।